हेलो एवरीवन, दिस इज़ वंदना। वेलकम बैक टू माय चैनल। और हम इस सीरीज़ के अंदर एंटोनिम्स और सिनोनिम्स को कवर कर रहे हैं न्यूज़पेपर की कटिंग के साथ या एडिटोरियल के साथ। तो विदाउट वेस्टिंग आवर टाइम लेट्स गेट स्टार्टेड। तो देखो, ये न्यूज़पेपर की कटिंग है। इसके अंदर मेरे को जितने भी वर्ड्स लगे कि आप लोगों को बिल्कुल जानने चाहिए, मीनिंग जानना चाहिए, एंटोनिम सिनोनिम जानने चाहिए, उन सबको मैंने हाईलाइट कर दिया। जैसे कि रिजम्पशन, रिटेलिएटेड, डिस्करेजिंग, पैरेलली, इंटीग्रेटिंग, स्पेट, क्रूशियल, एग्जम्पशन। ठीक है, इन सब का वन बाय वन हम लोग एंटोनिम और सिनोनिम करते हैं। ठीक है, ये थोड़ा सा कट गया है। यहाँ पर मैं आप लोगों को एक और चीज़ बताना चाहती हूँ कि अगर आपको ये हैंड रिटन नोट्स चाहिए तो मेरे चैनल के डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम ग्रुप का लिंक है, आप उस पर जाकर क्लिक कीजिए और मेरे टेलीग्राम को ज्वाइन कीजिए, इंग्लिश विद वंदना के नाम से। ठीक है, जिसके अंदर मैं आपको सभी हैंड रिटन नोट्स भी दूंगी और जो कुछ मेरे इस चैनल पर चल रहा है, जैसे कि मैं ईडियम्स भी पढ़ा रही हूँ, वर्ब भी पढ़ा रही हूँ, तो सब चीज़ की पीडीएफ वहाँ पर शेयर करती रहूँगी। तो आप लोगों को बहुत हेल्पफुल हो जाएगा क्योंकि आपके पास हैंड रिटन नोट्स आ जाएंगे। तो ये थोड़ा बहुत कुछ अगर कटिंग हो गई है तो उसको प्लीज़ इग्नोर कीजिएगा। ठीक है, मेन सब कुछ आपके सामने है। तो अब स्टार्ट करते हैं अपने फर्स्ट वर्ड के साथ, दैट इज रिजम्पशन। रिजम्पशन का मतलब होता है किसी चीज़ को रीस्टार्ट करना। कोई चीज़ चल रही थी, उसको रोक कर फिर से स्टार्ट किया गया। जैसे आप अपनी वीडियोस देखते हैं, आप उसको क्लिक करते हैं रोकने के लिए, फिर उसके बाद जब आप उसको रीस्टार्ट करते हैं तो उसे रिजम्पशन कहते हैं, मतलब रीस्टार्ट करना, पुनरारंभ। ठीक है, किसी चीज को फिर से शुरू करना या जारी करना क्या कहलाता है? रिजम्पशन कहलाता है। टू रीस्टार्ट और टू बिगिन अगेन। ठीक है, रीस्टार्ट करना या फिर दोबारा से स्टार्ट करने को रिजम्पशन कहते हैं। और कंटिन्यूइंग आफ्टर अ पॉज और इंटरप्शन, किसी एक पॉज के बाद या इंटरप्शन के बाद जब आप किसी चीज को दोबारा से स्टार्ट करते तो उसे रिजम्पशन कहते हैं। उसके सिनोनिम्स है, कमेंसमेंट का साथ में लगा हुआ है रीकमेंसमेंट। कमेंसमेंट का मतलब होता है कुछ चीज स्टार्ट करना। जैसे कंपनी जब स्टार्ट होती है तो उसका कमेंसमेंट हुआ। ठीक है, कंपनी का कमेंसमेंट हुआ, तो यहाँ क्या हो रहा है? रीकमेंसमेंट हो रहा है, कंपनी दोबारा से स्टार्ट हो रही है या कोई भी चीज़। उसके बाद बिगिनिंग मतलब स्टार्ट करना, कमेंसमेंट का मतलब स्टार्ट करना होता है और स्टार्ट। ठीक है, ये सब इसके सिनोनिम्स हैं। उसके बाद मैंने इसको एक सेंटेंस में यूज़ करके आप लोगों को समझाने की कोशिश किया। द रेन हैज़ स्टॉप्ड बट वी आर स्टिल वेटिंग फॉर द रिजम्पशन ऑफ द गेम। बारिश हो रही थी, बारिश रुक गई, उसके बाद हम लोग इंतज़ार कर रहे हैं गेम के दोबारा स्टार्ट होने का। एज वो लोग वेट कर रहे हैं गेम के दोबारा स्टार्ट होने का, तो यहाँ पर रिजम्पशन यूज़ हुआ है। ठीक है, उसके बाद इसके इंटोनिम्स पर चलते हैं। फर्स्ट है सस्पेंशन, निलंबन। मतलब सस्पेंशन आप समझते होंगे, स्कूल वगैरह से भी बच्चों को सस्पेंड कर दिया जाता है, जॉब से भी लोगों को सस्पेंड किया जाता है। तो सस्पेंड का मतलब होता है कुछ दिन के लिए रोक देना, उसका मतलब वही हुआ, रोक देना। ठीक है, इसका मतलब होता है दोबारा से स्टार्ट करना। किसी भी कोई भी वर्ड जो इंडिकेट करेगा रोकना, वो सब इसके एंटोनिम्स होंगे। इंटरप्शन दैट इज बाधा, बाधा डालना। अबेंडमेंट, अबेंडमेंट का मतलब होता है त्याग करना। ठीक है, डिसकंटिन्यूएशन, कंटिन्यूएशन को रोक दिया गया, डिसकंटिन्यू कर दिया, बंद कर देना। ठीक है, सेसेशन का मतलब होता है विराम या फिर अंत करना। टर्मिनेशन का मतलब होता है समापित या फिर अंत, टर्मिनेट कर दिया गया, हमेशा के लिए किसी को निकाल दिया गया। एडजर्नमेंट का मतलब होता है कुछ समय के लिए टालना। जैसे कि आप देखते होंगे कोर्ट्स वगैरह में जज वगैरह बोलते हैं द कोर्ट इज एडजर्न्ड। एडजर्न्ड का मतलब है कुछ समय के लिए बंद है, ये जो भी कुछ हमारा प्रोसीडिंग चल रहा है वो दोबारा से स्टार्ट होगा, तो वो एडजर्नमेंट होता है। ठीक है, उसके बाद आते हैं अपने सेकेंड वर्ड की तरफ, डेट इज रिटेलिएटेड। रिटेलिएटेड का क्या मतलब होता है? रिटेलिएटेड का मतलब होता है किसी से प्रतिशोध लेना, किसी से रिवेंज लेना, किसी से बदला लेना। ठीक है, रिस्पॉन्डेड टू एन इंजरी, रिस्पॉन्ड आपने किस तरीके से किया? या तो इंजरी के फॉर्म में किया, इंसल्ट के फॉर्म में किया, और अटैक बाय डूइंग सेम टू द अदर पर्सन, या फिर अटैक किया बिल्कुल उसी तरीके से जैसा उसने हमारे साथ किया था, तो उसे क्या कहते हैं? रिटेलिएटेड कहते हैं। प्रतिशोध लेना, किसी से बदला लेना, पलटकर प्रहार करना, इस सबको क्या कहते हैं? रिटेलिएट करना कहते हैं। ठीक है, इसका एग्जाम्पल सेंटेंस के अंदर, ही रिटेलिएटेड क्विकली व्हेन समवन इंसल्टेड हिज फैमिली। जब भी उसकी फैमिली को कोई इंसल्ट करता है तो वो एकदम से पलटकर वार करता है, वो एकदम रिटेलिएट करता है। ठीक है, उसके बाद इसके सिनोनिम्स, एवेंज्ड। देखो, एवेंजर आपने सीरीज देखी होगी, उसका नाम इसी वर्ड पर है, मतलब बदला लेना। ठीक है, एवेंज। रिवेंज, बदला लेना अगेन।
काउंटर अटैक, काउंटर अटैक का मतलब होता है तुमने अब तक अपना जो कुछ करना था, या आपने फोर्सेस के साथ सुना होगा कि वहां से हम गोलियां चली, फिर यहाँ से काउंटर अटैक किया गया, मतलब अपने पार्ट का अटैक किया जाना, मतलब काउंटर, पलट कर वार करना, डेट इज काउंटर अटैक। उसके बाद रिप्राइज्ड, रिप्राइज्ड मतलब प्रतिकार करना। रिस्पॉन्डेड, रिस्पॉन्डेड एग्रेसिवली, ये कॉमा नहीं है, ये एक ही वर्ड है। रिस्पॉन्डेड एग्रेसिवली मतलब कि आक्रामक रूप से कुछ चीज का बदला लेना, प्रतिक्रिया करना, ठीक है। आक्रामक मतलब कि एग्रेशन के अंदर बहुत ही गुस्से में किसी चीज को, किसी चीज का प्रतिकार करना, ठीक है। उसके बाद उसके एंटोनिम्स पर चलते हैं। फॉरगिव, माफ कर देना, भाई उसमें माफ नहीं कर रहे हैं आप, बदला ले रहे हैं, तो यहाँ क्या आपने माफ कर दिया। पार्डन, पार्डन मतलब क्षमा करना, दोनों एक ही बात है। एक्सक्यूज्ड, दोष मुक्त करना, एक्सक्यूज मतलब ठीक है, आप एक्सक्यूज मी बोलते हैं ना, मतलब माफ कीजिए बोलते हैं, मतलब कुछ काम करना, माफ कीजिए, थोड़ा सा साइड होंगे, तो वो एक्सक्यूज होता है। या हम बोलते हैं एक्सक्यूजेज मत दो, मतलब कि कोई ना कोई बहाने मत बनाओ, तो उसी शब्द से बना है एक्सक्यूजेज, दोष मुक्त करना, ठीक है। इग्नोर्ड मतलब कि अनदेखा कर देना, वहां पर आप बदला ले रहे हैं, यहाँ पर आप क्या कर रहे हैं, इग्नोर कर रहे हैं। एंड्योर्ड मतलब सहन करना, ठीक है, सहन करना। ये सभी वर्ड जो हैं, कोई ज़रूरी नहीं है आपको यही वर्ड एग्जाम में आएगा। फॉर एग्जाम्पल आपका पार्डन आ गया, पार्डन का सिनोनिम क्या होगा, वो भी आ सकता है। पार्डन का एंटोनिम क्या आएगा, तो इसीलिए आपको हर वर्ड को अपनी नोटबुक, आप पेन पेपर लेके बैठिए, नोटबुक लेके बैठिए, उस पर नोट कीजिए, क्योंकि जितना ज़्यादा आप लिख के प्रैक्टिस करेंगे उतना ज़्यादा आपके लिए हेल्पफुल होगा। जितनी भी मैं अपनी सीरीज़ के अंदर वर्ड्स कराऊँ, अगर आपने सब लिख लिए, सबको याद कर लिया, तो आपका बिल्कुल भी वोकैब खराब नहीं होने वाला, वोकैब आपका पूरा का पूरा कवर हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट है डिस्करेजिंग। ये ऑलमोस्ट बच्चों को पता होगा, डिस्करेज करने का मतलब होता है किसी को डीमोटिवेट करना, ठीक है। डिस्करेज करना मतलब हतोत्साहित करना, मतलब कि अपनी बातों से उसकी होप्स खत्म करना, अपनी बातों से उसके अंदर का कॉन्फिडेंस खत्म करना। टू मेक समवन लूज कॉन्फिडेंस और होप, डिमोरलाइज्ड करना, मनोबल तोड़ देना। डिमोरलाइज्ड का मतलब भी डिस्करेज करना ही होता है। द टीचर टोल्ड द स्टूडेंट टू नॉट टू डिस्करेज, अच्छा यहाँ पर है डिस्करेज देयर क्लासमेट्स ड्यूरिंग प्रैक्टिस। टीचर ने बोला है बच्चों से कि प्लीज डिस्करेज मत कीजिए अपने सहपाठियों को जो कि प्रैक्टिस कर रहे हैं, ठीक है। तो डिस्करेज करने का मतलब होता है डीमोरलाइज करना, उसके अंदर की जितनी भी आशाएं हैं उन्हें खत्म कर देना। डिस्यूएड, ये है सिनोनिम। डिस्यूएड का मतलब होता है समझकर रोकना, समझाकर रोकना, सॉरी समझाकर रोकना। डिस्यूएड का मतलब होता है किसी चीज को समझा दिया बहुत अच्छे से। जब आप डिस्यूएड मोस्टली आपका अपना करता है, ठीक है, क्योंकि वो आपको समझा रहा है कि यार रुक जा, ये काम आपके लिए सही नहीं है, तो वो कहीं ना कहीं डिस्यूएड कर रहा है आपको, ठीक है। डीमोरलाइज्ड कर रहा है या डिसहार्टेन, डिसहार्टेन मतलब आपका मनोबल तोड़ना, आपके दिल को तोड़ देने वाला, मतलब कहीं ना कहीं आप डिसहार्टेंड, मतलब आप दुखी फील होते हो ना, तब आप इस वर्ड को यूज करो, आई एम डिसहार्टेंड, मतलब मेरा दिल टूट गया है, मेरे दिल को दुख हुआ है, तो मोस्टली आप क्या होते हो, उससे डिस्करेज होते हो, ठीक है। डिप्रेस करना मतलब उदास कर देना। डेटर, मैंने अपनी फर्स्ट वीडियो में एंटोनिम और सिनोनिम में फर्स्ट वर्ड था ये। डेटर का मतलब होता है रोकना, डेटरेंट रोकने वाला, रोकना या डराना, ठीक है। उसके बाद इसके एंटोनिम्स पर आते हैं। एनकरेज करना, उसका बिल्कुल उल्टा, ठीक है। एनकरेज करना, डिस्करेज का उल्टा एनकरेज करना। प्रोत्साहित करना, इंस्पायर करना, प्रेरित करना किसी भी चीज़ के लिए। मोटिवेट करना, उत्साहित करना। चेयर करना, ये यस यू कैन डू इट, उसे कहते हैं चेयर करना। अपलिफ्ट करना, मनोबल बढ़ाना, उठाना, ऊंचा उठाना, ऊपर, अपलिफ्ट करना, ऊपर उठाने को कहते हैं, ठीक है। तो ये हमारा थर्ड वर्ड हो गया। उसके बाद है पैरेलरली। पैरेलरली आप समझते होंगे, पैरेलर दुनिया, पैरेलर लाइंस, बहुत सारी चीज़ों में हम लोग यूज़ करते हैं, ठीक है। पैरेलरली का मतलब होता है समथिंग सिमिलर, कुछ बिल्कुल बराबर है। देखो अगर हम इसको ना, आपने देखा होगा ये पैरेलर इसको कहते हैं, मतलब कि जब दो लाइंस आपस में इंटरसेक्ट नहीं होती हैं तो उसे पैरेलर कहते हैं, मतलब बराबर चल रही हैं। रोड की जो दोनों साइडेड होती हैं वो पैरेलर होती हैं, ठीक है, बिल्कुल इक्वल डिस्टेंस होता है, तो उसे क्या कहते हैं, पैरेलर कहते हैं। मतलब कि कुछ बिल्कुल सिमिलर, जैसे इस तरफ की लाइन वैसी इस तरफ की लाइन, ठीक है। कंपेरेबल, जिसे कंपेयर किया जा सकता हो। लाइंस और सरफेस डेट रन साइड बाय साइड, लाइंस या फिर सरफेस बिल्कुल साथ के साथ चल रही हैं। नेवर मेट,
और कभी नहीं मिलेंगी क्योंकि उनका डिस्टेंस बिल्कुल इक्वल होता है, ठीक है। तुलनात्मक, जिससे तुलना की जा सके। समान मतलब बिल्कुल बराबर का, जब बराबर का होगा तभी आप तुलना कर सकते हैं। समानांतर रेखाओं को भी कहते हैं, जैसे कि मैंने बताया पैरेलल लाइंस होती हैं, ठीक है। एग्जाम्पल, देयर इज नो पैरेलल टू हर हार्ड वर्क एंड डेडिकेशन। उसके हार्ड वर्क और डेडिकेशन का कोई कंपैरिजन नहीं है, किसी चीज के पैरेलल नहीं है। पैरेलल शब्द हमेशा जिस चीज का आप कंपैरिजन नहीं कर सकते हैं ह्यूमंस के लिए वहां पर यूज होता है। उसके हार्ड वर्क और डेडिकेशन का कोई पैरेलल नहीं है, कोई कंपैरिजन नहीं है, ठीक है। उसके बाद इसके सिनोनिम्स पर आते हैं। इक्विवेलेंट मतलब बिल्कुल बराबर, कंपैरेबल मतलब तुलनीय, जिसके साथ आप कंपेयर कर सकें। सिमिलर मतलब समान। एनालॉगस का मतलब होता है समान प्रकृति का, बिल्कुल सेम है, ये बिल्कुल मेरे जैसा है तो एनालॉगस बोलते हैं। उसके बाद अलाइंड, एक सीध में, अनुरूप। अलाइन मतलब आप समझते हो बिल्कुल अलाइंड किया गया है, मतलब कि आपको पंक्तिबद्ध करना मतलब अलाइंड करना होता है, ठीक है। एनालॉगस हो गया और अलाइंड हो गया। उसके बाद इसके एंटोनिम्स पर आते हैं। एंटोनिम्स उसके अपोजिट। डिफरेंट होना, जैसे पैरेलल बिल्कुल सेम होना है, उसका अपोजिट क्या हुआ, डिफरेंट होना। कॉन्ट्रास्टिंग, कॉन्ट्रास्टिंग आप कई बार देखते होंगे, कॉन्ट्रास्टिंग ब्लाउज होते हैं, कॉन्ट्रास्टिंग ज्वेलरी होती है, मतलब कि आपने अगर इस कलर का पहना तो बिल्कुल उसके विपरीत, ठीक है। यहाँ पर क्योंकि बिल्कुल सिमिलर है इसीलिए कॉन्ट्रास्टिंग इसका एंटोनिम हो गया। अनइक्वल होना, बिल्कुल भी समान ना होना, अनइक्वल होना। अपोजिट होना और परपेंडिकुलर होना। देखो ये ना मैथ्स की लैंग्वेज में बताया गया है, क्योंकि वहाँ पर भी पैरेलल लाइंस को भी बोलते हैं, तो परपेंडिकुलर 90 डिग्री पे काटता है, ऐसा होता है, ठीक है। तो इसे परपेंडिकुलर बोलते हैं, ये जो 90 डिग्री पे। और पैरेलल कैसे होते हैं, ऐसा होता है, ठीक है। तो इसीलिए परपेंडिकुलर उसका अपोजिट हुआ। उसके बाद अपने नेक्स्ट वर्ड पर चलते हैं। इंटीग्रेटिंग, इंटीग्रेटिंग का मतलब होता है मिलाना, जोड़ना, दो चीज़ों को एक साथ कंबाइन या दो से ज़्यादा चीज़ों को एक साथ इंटीग्रेट कर देना। जैसे कि सेक्शन ए बी सी डी सभी के बच्चे एक ही क्लास में बैठेंगे, आज से इंटीग्रेशन कर दिया, उनको इंटीग्रेट कर दिया गया, ठीक है, एक साथ बैठेंगे। तो बहुत सारी चीज़ों को, दो से ज़्यादा चीज़ों को जब एक साथ मिला देते तो इंटीग्रेट करना कहते हैं। अब इंटीग्रेट का मतलब होता है टू कंबाइन टू और मोर थिंग्स टू मेक देम वर्क टुगेदर एज अ होल, मिलाकर एक साथ काम करेंगे। अब चारों सेक्शंस के बच्चे थोड़े थोड़े उठाकर एक नया सेक्शन बना डाला। ई सेक्शन बनाना था क्योंकि ए बी सी डी के अंदर बहुत सारे बच्चे हो रहे थे, तो अब ई सेक्शन में भी सेम वही सब चीज़ें चलेंगी, उनको भी पढ़ाया जाएगा, उनके भी जो है गेम पीरियड्स होंगे, उनके भी एग्जाम्स होंगे, जो कुछ स्कूल में दूसरे बच्चे करने आ रहे हैं वो करेंगे। तो क्या हो गया, इंटीग्रेट कर दिया गया। मिलाना, जोड़ना या एकीकृत करना, मुझे मेरी थोड़ी सी हिंदी में दिक्कत है, एकीकृत करना, ठीक है, तो वो हो गया इंटीग्रेटिंग। उसके बाद द टीचर ट्राइज टू इंटीग्रेट टेक्नोलॉजी इनटू द क्लासरूम टू मेक लर्निंग ईजियर। टीचर ने क्या किया, इंटीग्रेट कर दिया टेक्नोलॉजी को क्लासरूम के अंदर, ताकि क्या हो, लर्निंग बहुत आसान हो, आसानी से बच्चे सीख पाएं। तो उसने इंटीग्रेट करने की कोशिश की टेक्नोलॉजी को, ठीक है। अब इसके सिनोनिम्स देख लेते हैं। कंबाइन मतलब मिलाना, मर्ज करना, आपने कई बार सुना होगा मर्जिंग, ये आप कंप्यूटर पर, आपका ये सिस्टम पर भी आपको कई बार मर्ज करने का ऑप्शन मिलता होगा, जब दो चीज़ों को मिला दिया जाता है तो उसे मर्ज कर दिया जाता है, ठीक है, मिला देना। यूनिफाई मतलब एक करना, एक ही कर दिया, यूनिफाई कर दिया। ज्वाइन करना आप समझते होंगे, जोड़ना। फ्यूज करने का मतलब होता है गलाना। फ्यूज को आप मोस्टली केमिस्ट्री में आपने कई बार सुना होगा कि फ्यूजन वर्ड सुना होगा कि फ्यूज कर दिया जाता है केमिकल्स को, ठीक है, एक दूसरे के अंदर, तो डेट इज गलाना। इनकॉर्पोरेट का मतलब होता है सम्मिलित करना, इकट्ठा करना, मिला देना, अगेन इनकॉर्पोरेट कर दिया, ठीक है। उसके एंटोनिम्स पर आते हैं। सेपरेट अलग अलग कर देना, डिवाइड कर देना, बांटना। डिटैच होना, डिटैच मतलब डिटैचमेंट मतलब मेरा अब इस दुनिया से डिटैचमेंट हो गया है, मेरे को मोह माया से कोई फर्क नहीं पड़ रहा, मतलब मैं अपने आप को अलग कर चुका हूँ, हटा चुका हूँ किसी चीज़ से, तो उसे कहते हैं डिटैच करना। डिस्कनेक्ट करना मतलब संबंध तोड़ना, मतलब कॉल डिस्कनेक्ट होती है, हम भी लोगों से डिस्कनेक्ट होते हैं तब ये वर्ड यूज होता है। एक्सक्लूड करना मतलब बाहर कर देना, मैंने तुम्हें अपने ग्रुप से एक्सक्लूड कर दिया, ठीक है, तो वो क्या होता है, बाहर कर देने को कहते हैं।
उसके बाद हमारा नेक्स्ट है स्पेट। स्पेट का मतलब होता है छोटी सी बात पे झगड़ना, छोटी सी बात पे बहस हो जाना, तू मैं हो जाना, उसको कहते हैं स्पेट। अ स्मॉल आर्ग्यूमेंट, एक छोटा सा आर्ग्यूमेंट होना। क्वेरल का मतलब होता है झगड़ा करना, ठीक है, तकरार होना, बहस होना, तू मैं होना, ठीक है। दे हैड अ लिटिल स्पेट ओवर वेयर टू गो फॉर डिनर। उनके बीच में नोक झोंक हो गई, टकरार हो गई सिर्फ छोटी सी बात पर कि डिनर के लिए कहाँ जाना है। तो छोटी सी बात कभी हो जिस पर हमारी बहस हो जाए तो उसे स्पेट बोलते हैं। जैसे कि इसके सिनोनिम्स है, क्वारल मतलब झगड़ना, टिफ मतलब नोकझोंक, इंपॉर्टेंट वर्ड है, आर्ग्यूमेंट का मतलब होता है बहस करना, डिस्प्यूट का मतलब होता है विवाद करना, और अल्टरकेशन, ये ALTERCATION है, अल्टरकेशन, ALTER। अल्टरकेशन का मतलब होता है कहा सुनी। ये सभी वर्ड्स ना एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। क्वेरल, टिफ, आर्ग्यूमेंट, डिस्प्यूट या अल्टरकेशन, इन सब का मतलब झगड़ना ही होता है, ठीक है। ये सब नेगेटिव एक्सप्रेशंस के लिए यूज होते हैं। उसके बाद इसके एंटोनिम्स क्या क्या है, ऑब्वियसली पॉजिटिव होंगे। एग्रीमेंट करना, सहमति हो जाना, लोगों के बीच में एग्रीमेंट हो जाते हैं। हार्मनी का मतलब होता है शांति, मेल जोल होना, एकता होने को हार्मनी कहते हैं। पीस मतलब कि शांति हो जाना, मतलब शांति पड़ी हुई है, कोई झगड़ा नहीं है। कॉनकॉर्ड का मतलब होता है एकता या मेल, कॉनकॉर्ड। उसके बाद है अंडरस्टैंडिंग। अंडरस्टैंडिंग का मतलब होता है आपसी समझ, समझदारी से बातचीत होना, ठीक है। तो स्पेट हो गया हमारा। नेक्स्ट वर्ड है, ये सब इंपॉर्टेंट है, मैंने बोला ये सारे वर्ड्स जो है इंपॉर्टेंट है। उसके बाद नेक्स्ट है एग्जम्पशन। और देखो एग्जम्पशन ना हमेशा याद रखिए ऑफिशियल ही होगी। एग्जम्पशन कभी भी आप पर्सनली एक दूसरे को नहीं एग्जम्प्ट कर सकते, हमेशा ऑफिशियल होती है, गवर्नमेंट ही करती है, या फिर कोई भी संस्था कर सकती है, एग्जम्पशंस दे सकती है या कर सकती है। एग्जम्पशंस का मतलब होता है ऑफिशियल परमिशन टू नॉट टू फॉलो अ रूल, लॉ, ड्यूटी और ऑब्लिगेशन। ऑब्लिगेशन भी इंपॉर्टेंट वर्ड है। किसी भी रूल को या नियमों को ना मानने के लिए जब आपको एग्जम्पशन मिल जाती है, आपको छूट मिल गई है, ठीक है, आपको बोल दिया, आपको एक बाई चांस आपसे आप छोटे उद्योग खोलना चाहते, छोटे छोटे स्मॉल बिजनेसेस खोलना चाहते, तो आपको कुछ एग्जम्पशंस मिल जाती है गवर्नमेंट की तरफ से कि ठीक है तुम लोग ऐसा करना, तुम ये लोग ये वाली फॉर्मेलिटी मत करना, लाइसेंसिंग वाली मत करना, तुम्हें जमीन वाली फॉर्मेलिटी नहीं करनी है, ये नहीं करना। तो उसे क्या हुआ, वो एग्जम्पशन हो गई। या आपको टैक्स नहीं देना है, इस चीज़ का टैक्स नहीं देना, तो हम क्या करा, गवर्नमेंट ने एग्जम्पशन दे दिया, ठीक है। उसे कहते हैं छूट या रियायत या अपवाद या कर मुक्ति, ठीक है। उसके बाद एग्जाम्पल में यूज करते हैं ऐसे, द न्यू टैक्स लॉ प्रोवाइड सेवरल एग्जाम्पशन फॉर स्मॉल बिजनेसेस। नए टैक्स लॉ ने बहुत सारी एग्जाम्पशंस दी हैं स्मॉल बिजनेसेस को। गवर्नमेंट स्मॉल बिजनेसेस हमेशा प्रमोट करना चाहती है, तो एग्जाम्पशंस मोस्टली उन्हीं चीज़ों पर मिलती है। पैसे वालों को कम एग्जाम्पशंस मिलती है, गरीब लोगों को ज़्यादा एग्जाम्पशंस देती है गवर्नमेंट। सिनोनिम्स की बात करें, एक्सेप्शंस। एक्सेप्शंस का मतलब होता है कि आप छोड़ के ये कर लो, ठीक है, तो वो होते हैं अपवाद, जिसको हिंदी में बोलते हो एक्सेप्शंस होते हैं, ठीक है। प्रिविलेज, प्रिविलेज का मतलब होता है कुछ विशेष अधिकार देना, कुछ मतलब कि आपको कुछ किसी भी चीज़ में इंपॉर्टेंस दे दी कि आप ये जो है प्रिविलेज्ड हैं, ठीक है। उसके बाद रिलीफ का मतलब होता है आपको राहत दे दी। इम्यूनिटी का मतलब होता है प्रतिरक्षा। इम्यूनिटी हम आप मोस्टली जो है अपने हेल्थ के साथ इसको जोड़ते हैं, क्योंकि आप इम्यून हैं, उस चीज़ से बचे हुए हैं, ठीक है। तो एग्जम्पशन मिली हुई है, बचे हुए हैं, तो ठीक है। अलायंस, अलायंस मतलब भत्ता या छूट, मतलब गवर्नमेंट अगेन अलायंस भी देती है। ये सभी वर्ड्स मोस्टली ऑफिशियल चीज़ों में यूज होते हैं, ठीक है। उसके बाद इसके एंटोनिम्स क्या क्या हैं, ऑब्लिगेशन, दायित्व, मैंने बोला था इंपॉर्टेंट है, मतलब आपको ये करना ही है, ठीक है। ड्यूटी, कर्तव्य। रिक्वायरमेंट, आवश्यकता, जरूरत, मतलब आपको तो मैंडेटरी होना, इसमें एक मैंडेटरी भी लिख सकते हो, MANDATORY, मैंडेटरी मतलब किसी भी हाल में आपको तो करना ही है, आप मैंडेटरी हैं, ठीक है, ज़रूरी हैं, ठीक है। लाइबिलिटी मतलब कोई जिम्मेदारी होना, लाइबिलिटी हमेशा नुकसान की चीज़ होती है, ठीक है। आपको जब डेट्स पे करनी होते हैं या लोन वगैरह पे करना होता है तो वो आपकी लाइबिलिटी हुई। आपके बच्चे आपको पढ़ाकर बड़े करने हैं, वो लाइबिलिटी है, ठीक है। बर्डन मतलब कि बोझ, तो आप समझ गए, ठीक है। एग्जाम्पशन का मतलब भी, एंटोनिम सिनोनिम भी। उसके बाद नेक्स्ट है हमारा क्रूशियल। क्रूशियल हमेशा इंपॉर्टेंट होता है।
एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट, जो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। डिसिसिव है, डिसिसिव मतलब जिस पे अभी के अभी कुछ ना कुछ डिसाइड कीजिए, डिसीजन लीजिए। जो डिसिसिव होते हैं वो हमेशा क्रूशियल होते हैं, एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट जो चीज़ें होती हैं। समथिंग ऑन विच रिजल्ट और सक्सेस डिपेंड्स, कुछ चीज़ें ऐसी जिनके ऊपर रिजल्ट और आपकी जो सक्सेस है वो डिपेंड करती है, ठीक है। मेहनत करना बहुत क्रूशियल है आपके लिए, बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है, क्योंकि आपकी सक्सेस उसके ऊपर डिपेंड करती है। उसके बाद एग्जाम्पल, गुड कम्युनिकेशन इज क्रूशियल फॉर अ हेल्दी रिलेशन। अगर आप किसी के साथ हेल्दी रिलेशन चाहते हैं तो आपका कम्युनिकेशन बहुत अच्छा होना चाहिए, बातचीत अच्छी होनी चाहिए, ठीक है। उसे कहते हैं कम्युनिकेशन। तो क्रूशियल का मतलब आपको समझ में आएगा, जो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है यार, ये बहुत क्रूशियल है, बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। सिनोनिम्स क्या क्या है? असेंशियल मतलब कि आवश्यक, वाइटल आपने कई बार सुना होगा, मेडिसिन में होता है ये, वाइटल है, बहुत इंपॉर्टेंट है। अति आवश्यक मतलब ये तो आपके शरीर के अंदर होने ही चाहिए, तो उसे क्या कहते हैं? वाइटल। क्रिटिकल मतलब गंभीर है, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है, अगेन बहुत गंभीर होना, क्रिटिकल। इंपॉर्टेंट, इंपॉर्टेंट मतलब महत्वपूर्ण। डिसिसिव मैंने बताया जिसके ऊपर निर्णय लेना बहुत ज़रूरी होता हो, ठीक है। उसके एंटोनिम्स पर आ जाइए। अनइम्पॉर्टेंट मतलब महत्वहीन, जिसकी कोई इंपॉर्टेंस ही ना हो, जिसकी कोई ज़रूरत ही ना हो। माइनर का मतलब होता है छोटा, मतलब क्योंकि वो क्रूशियल है तो ये माइनर हुआ, ठीक है। माइनर मोस्टली आप देखते होंगे 18 से कम बच्चों को, जो एज के बच्चे जो होते होंगे उस ग्रुप को माइनर ग्रुप कहते हैं, छोटे, ठीक है। उसके बाद ट्राइवल, ट्राइवल का मतलब होता है तुच्छ या साधारण, बिल्कुल, ठीक है। इनसिग्निफिकेंट का मतलब होता है महत्वहीन, जिसकी कोई इंपॉर्टेंस नहीं है, ठीक है। नेग्लिजिबल जिसे आप नेग्लेक्ट कर सकते हैं, जिसे आप इग्नोर कर सकते हैं, अनदेखा करने लायक, ठीक है। तो ये हो गए हमारे आज के 8 एंटोनिम्स और सिनोनिम्स। ये कर लीजिएगा, रोजाना आपके पास क्लास पहुंच जाएगी, ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा। अगर आपको नोट्स चाहिए तो टेलीग्राम ग्रुप जो है ज्वाइन कर लीजिए। मेरा पढ़ाया हुआ समझ में आता है तो प्लीज़ डू लाइक एंड सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू सो मच।